पिछले 7 हफ्तों में 13 सिविलियंस जो हैं उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। शोपियान में 7 सिविलियंस को अभी तक मारा गया है और कासो की आड़ में जिस तरह से यहाँ के नौजवानों को कर मारा जा रहा है, मैं समझता हूँ कि यहाँ की हुकूमत, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इस जेनोसाइड के लिए जो यहाँ पे कश्मीरियों का कत्लेआम किया जा रहा है। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर कब तक इस तरह से कश्मीरियों को मारा जाएगा, कब तक कश्मीरियों को बिल्कुल बेगुनाह सिविलियंस को टारगेट किया जाएगा। ये सारी जो किलिंग्स हुई हैं ये टारगेट किलिंग्स हैं और अफसोस की बात ये है कि अब तो हम आवाज भी नहीं उठा सकते, अब तो हम ये मुतालबान भी नहीं कर सकते कि भाई कोई एजेंसी, कोई गैर जानिबदार तहकीकात करे, कोई इदारा सामने आए, क्योंकि अब हाल ये है कि अब तो कोर्ट इसमें घुस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई जिन लोगों ने शोपियान में पिछले महीने 3 नौजवानों को कत्ल किया, हुकूमत ने जो गलत बयानी की और उसमें कहा कि हमने कातिलों का आइडेंटिफाई किया है, उनके नाम एफआईआर में है, लेकिन आपने देखा कि जो एफआईआर जो वो सुप्रीम कोर्ट में जो आपने देखा कि जो उसकी कॉपी लाई गई उसमें किसी का वहां पे नाम नहीं है। ये धोखा दिया जा रहा है, ये इंक्वायरी के नाम पर लोगों को जो फ्री राइड के लिए लिया जा रहा है। हम ये सवाल करना चाहते हैं हुकूमत से कि कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और हम ये महसूस करते हैं कि जिस तरह से वादी के हालात, खासकर साउथ कश्मीर की हम बात करें, खासकर जो पेरिफेरीज की हम बात करें, जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है नौजवानों को, जहाँ के हालात की तमाम तर अगर हालात, हम ये महसूस करते हैं कि इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है लोगों के पास कि वो सड़कों पे आए, एहतजाज करें और इस जुल्म के खिलाफ और इस कत्ल गारतगिरी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। हम अपील करते हैं तमाम इंसाफ पसंद कुव्वतों से, ममालिक से, इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से कि खुदारा वो आगे आएँ और इस कत्लेआम को रोकने में जो है वो अपना रोल अदा करें।